नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेसपास की, यानी कि अत्याचार की। दोस्तों, अत्याचार का मतलब होता है कि किसी की संपत्ति पर बिना किसी कानूनी अधिकार के कब्जा करना। यानी कि दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी की भूमि पर या किसी की संपत्ति पर जानबूझकर कब्जा करता है या उसमें घुसता है तो उसको अत्याचार कहा जाता है। दोस्तों, अत्याचार का अर्थ होता है उल्लंघन करना। दोस्तों, कैमडेन एलसीजे ने कहा है कि इंग्लैंड के कानूनों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निजी संपत्ति पर आक्रमण करता है, चाहे वह कितना भी छोटा हो, तो उसको अत्याचार ही कहा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ उसकी जमीन पर पैर रखता है तो वह अत्याचार का उत्तरदायी होगा, भले ही उस व्यक्ति ने उसकी संपत्ति पर कोई नुकसान ना किया हो। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति की कोई ज़मीन खाली पड़ी है जिस पर कोई दूसरा व्यक्ति बिना किसी कानूनी कारण के उस ज़मीन पर कब्जा कर रहा है या उस ज़मीन से मिट्टी की खुदाई कर रहा है, तो वह अत्याचार का दोषी होगा। दोस्तों, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार भी अत्याचार को किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति के खिलाफ किए गए एक गैर कानूनी कार्य के रूप में परिभाषित करती है। विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति में अवैध प्रवेश होता है। अत्याचार का अर्थ होता है कि किसी अन्य व्यक्ति की भूमि या माल के कब्जे में गलत तरीके से गड़बड़ी करना। एक व्यक्ति जो जानबूझकर और बिना किसी सहमति के किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में प्रवेश करता है तो वह एक अत्याचार है। यह एक अधिकार के उल्लंघन का प्रतीक होता है। दोस्तों, अत्याचार जो होता है वह चल संपत्ति या अचल संपत्ति दोनों पर हो सकता है। दोस्तों, अचल संपत्ति वह होती है जो भूमि से जुड़ी होती है या भूमि को अचल संपत्ति कहते हैं। जो चल नहीं सकती, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं जा सकता है, वह अचल संपत्ति होती है। और चल संपत्ति वह होती है जिसको एक दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, जैसे कि कार हो या कोई वाहन हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिससे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको चल संपत्ति कहते हैं। दोस्तों, अत्याचार छोटा या बड़ा नुकसान कैसा भी हो सकता है। जैसे किसी की भूमि पर कब्जा करना, यह एक बड़ा नुकसान होता है, लेकिन किसी के मकान पर कोई कील गाड़ना भी एक अत्याचार की श्रेणी में ही आएगा। यदि उसके मकान पर कोई कील गाड़ते हैं या उसकी तरफ कूड़ा फेंकते हैं या उसके मकान को कोई भी क्षति पहुंचाते हैं तो यह अत्याचार की ही श्रेणी में आएगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति की भूमि का उल्लंघन हुआ हो वह गलत करने वाले के खिलाफ अत्याचार की कार्रवाई कर सकता है। वह किसी अत्याचारी के विरुद्ध अपने अधिकार का बलपूर्वक बचाव भी कर सकता है। वह उस अत्याचारी को जबरदस्ती अपनी भूमि या अपने मकान या अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है। दोस्तों, उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कोई भी यदि हानि हुई हो तो उसका हर्जाना भी वह अत्याचारी से वसूल कर सकता है। यदि उसको कोई भी हानि नहीं हुई है, यदि वह चाहे तो अत्याचारी से मामूली सी राशि वसूल कर सकता है। दोस्तों, अत्याचार के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। नंबर 1, वादी की भूमि में प्रवेश होना चाहिए। नंबर 2, भूमि वादी के कब्जे में होनी चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति की भूमि पर कब्जा हुआ है या अत्याचार हुआ है वह भूमि उस व्यक्ति की निजी होनी चाहिए। तीसरा आवश्यक तत्व यह है कि जो व्यक्ति किसी की भूमि पर अत्याचार कर रहा है वह व्यक्ति उस भूमि पर स्वेच्छा से प्रवेश करना चाहिए, यानी कि वह व्यक्ति किसी के दबाव में आकर या किसी की बलपूर्वक अपनी इच्छा के विरुद्ध उस भूमि पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। और चौथा आवश्यक तत्व है कि भूमि पर प्रवेश जानबूझकर होना चाहिए। दोस्तों, यह थी अत्याचार या ट्रेसपास से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को ट्रेसपास समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और लाइक करना शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।